नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर शिवपाल यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आज शिवपाल यादव ने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है। आपको बता दें कि अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में मनमुटाव की खबरें सामने आई है, जहां पर हाल ही में विधायक दल की बैठक हुई थी और अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था, लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर जो है शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई थी और यहाँ तक कि महाभारत की खबर तक कह दी थी। और साथ ही साथ अभी जो है हाल ही में अखिलेश यादव ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि सहयोगी दल की जब बैठक होगी तो शिवपाल यादव को भी बुलाया जाएगा, लेकिन जो है शिवपाल यादव इस सहयोगी दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसके बाद जो है शिवपाल यादव ने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है। इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है अरुण सर, अमित शाह से वक्त मांगा है, इस बार शिवपाल यादव ने क्या कहेंगे? देखिए, ये दूसरा समय है जब दूसरी बार शिवपाल यादव अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। कोशिश होगी उनकी कि नहीं बातचीत की जाए। चुनाव से पहले यदि आप देखें तो एक बार पहले भी शिवपाल यादव बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे थे। खबरें चल रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आने की तैयारी में थे, वैसे ही शिवपाल यादव भी थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, अखिलेश यादव के कहने पर नहीं बल्कि कहिए कि मुलायम सिंह के कहने पर शिवपाल यादव ने बीजेपी के साथ न जाकर अखिलेश यादव के साथ आना स्वीकार किया, अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया। हर वो कीमत चुकाई जो मुलायम सिंह ने मांगी, लेकिन उस कीमत की कोई कद्र नहीं रह गई। एक बार जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन जाती है तो खबर ये आती है कि नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव को बनाया जाएगा। मीडिया में ये खबर बहुत जोर शोर से चलती है कि अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेल दिया, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव के शायद आसपास जो उनके लोग हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो अखिलेश यादव को गड्ढे में लेकर जा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो सलाह देते हैं कि नहीं, आप खुद ही नेता प्रतिपक्ष बनिए। अखिलेश यादव विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक, और उसमें शिवपाल यादव को कोई न्योता नहीं जाता है। शिवपाल यादव को एक कॉल तक नहीं जाती है कि हाँ आप भी आइए। जब वो नहीं आते हैं तब ये मामला और हाईलाइट होता है। उसके बाद जब सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई जाती है, उसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि शिवपाल यादव को बुलाया जाएगा। इस बात को समझना होगा कि शिवपाल यादव अब सहयोगी पार्टी नहीं रहे, उन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में। पहली बात। दूसरी बात कि वो आपके चाचा हैं, वो आपकी कद्र करें या ना करें, अभी भी अपने बड़े भाई की कद्र करते हैं। मुलायम सिंह यादव क्या कद्र करते हैं। आज भी पक्का यकीन है सबको कि यदि मुलायम सिंह यादव रोक देते हैं तो वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आखिर कितनी बार, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलती करते हैं, गलती हो जाती है, तो अखिलेश यादव ये गलती कितनी बार करेंगे। अपने ही परिवार के बड़े लोगों पर यह कुठाराघात कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। और इस चीज़ को अब साइडलाइन करते हुए शिवपाल यादव समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी में शायद अब उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं बची है, और इसीलिए अब वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। अरुण जी, ये जो बात सामने आई है, सपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, उनके मन में ये ख्याल था, इसीलिए अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं बनाया। क्योंकि मुलायम सिंह की अगर बात कर ली जाए, मुलायम सिंह के वक्त में जो है शिवपाल यादव ही नेता प्रतिपक्ष बने थे, तो कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं ये वहम था कि शिवपाल यादव जो है नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश को साइडलाइन कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यदि शिवपाल यादव को कुछ बनना होता तो वो अपने पार्टी का विलय करके अखिलेश यादव के साथ नहीं आते। सच्चाई ये है कि शिवपाल यादव हमेशा से सपा के एक अच्छे सिपाही रहे हैं, सच्चे सिपाही रहे समाजवादी पार्टी के प्रति, मुलायम सिंह यादव के प्रति। लेकिन जब अपनों से चोट लगती है ना, तो वो ज़्यादा दुखदाई होता है, और यही चीज़ शिवपाल यादव के साथ लागू हुआ। उन्होंने जिस तरह से छोटे भाई का एक फ़र्ज निभाया, मुलायम सिंह यादव यदि कह दिए कि नहीं गड्ढे में कूद जाना है, तो वो नहीं देखते थे कि गड्ढे में कीचड़ है या शीशा, कूद जाया करते थे। लेकिन वहीं अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन अपने कार्यकर्ताओं और उन अपने साथियों पर भरोसा कर रहे हैं जो अखिलेश यादव की हार में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जबकि शिवपाल यादव पूरे संगठन को संभालते थे। ये पूरे उत्तर प्रदेश को क्या, पूरे देश को पता है कि नहीं, मुलायम सिंह यादव सरकार चलाते थे तो संगठन शिवपाल यादव ही देखते थे।
आज यदि नेता प्रतिपक्ष बनकर शिवपाल यादव जाते तो अखिलेश यादव ज़्यादा मजबूत होते, ये एक मिसाल पेश की जाती और ये कहा जाता कि नहीं, परिवार की फूट अब नहीं रही। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि परिवार में पहले फूट थी, अब टूट हो गई। और ये बात बहुत ही अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अरुण जी। अरुण जी ने एक बात बहुत सही की है कि जब अपने दुख देते हैं तो वो ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। इसी पर सवाल करना चाहूँगी, शिवपाल यादव के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब अखिलेश ने उन्हें साइडलाइन किया हो। इससे पहले भी जब वो अपनी सीट लेना चाहते थे, पहले उनसे वादा किया गया कि आपको सीट दी जाएगी। जब उन्होंने विलय कर लिया अपनी पार्टी का, उसके बाद अखिलेश ने सीधे सीधे कह दिया कि एक ही सीट दी जाएगी। दूसरा, जब वो अपने बेटे के लिए सीट मांगना चाहते थे, उसके लिए भी उन्होंने उनके बेटे को साइडलाइन कर दिया। तो क्या ये जानबूझकर शिवपाल यादव के साथ कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव ने चुनाव के वक्त ये विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले बैठकों का दौर था और मिलने की भी बातें कही जा रही थी कि शिवपाल यादव से मिलेंगे अखिलेश यादव और सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला होगा। लेकिन शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव से पहले ये बात कहते आ रहे थे कि मैं पार्टी में विलय नहीं करूँगा और हमें सीट चाहिए और इन सीट के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बात को नहीं माना। वो सनक में थे कि शिवपाल यादव या तो पार्टी में विलय करें हमारी में, नहीं हम सीट शेयरिंग में सीट नहीं देंगे। हुआ क्या कि कुछ समय बाद जब शिवपाल यादव ने समझा कि जिस पार्टी से मैंने इतनी बड़ी ताकत आजमाई है, इतनी बड़ी ताकत ली है, अब देखिए अगर समाजवादी पार्टी में कोई भी संगठन का काम अच्छे से संभालता है तो शिवपाल यादव ही थे। शिवपाल यादव ने जी तोड़ मेहनत की थी और उनकी ग्रामीण में या फिर क्षेत्रीय आधार पर बहुत अच्छी पकड़ है। खासकर यादवगढ़ में तो खासकर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मुलायम सिंह के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नेता था सपा के अंदर तो वो शिवपाल यादव ही थे। उन्होंने बखूबी पार्टी को अच्छी तरीके से सींचने का काम किया। लेकिन जब बात आई पद प्रतिष्ठा की तो अखिलेश यादव ने उनको साइडलाइन कर दिया। आपको 2017 का वो झगड़ा याद करना चाहिए जब अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के सामने ही भरा बुला कहा था इनको कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की थी। जिसके बाद खुद मुलायम सिंह इस पूरी कलह में कूदे, उन्होंने भी इस मामले को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब मामला नहीं सुलटा तो उन्होंने खुद एक पार्टी बनाई, प्रसपा। उसके बाद प्रसपा ने जो है प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए 2019 के में। इस बार विधानसभा चुनाव में उनका मन था कि वो बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि जिस पार्टी से मैं शुरू से जुड़ा रहा वहाँ पर मेरी अच्छी पकड़ है, जो मेरे नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो शायद बिखर जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। अब उन्होंने कई बार जब अकेली एक सीट दी उनको अखिलेश यादव ने जसवंत नगर, खाली उससे लड़ाया, वो भी अपने सिंबल पर, पार्टी के सपा के सिंबल पर। तो उस वक्त उनका दर्द छलक छलक कर सामने आ रहा था। वो ये कह रहे थे कि नेताजी ने मेरे से कहा था, मुलायम सिंह की बात कह रहे थे कि नेताजी ने मेरे से कहा था कि 100 से ज़्यादा सीटें लेना और आप 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना तो आपकी विजय होगी अच्छी खासी। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने हमें सिर्फ एक सीट दी और एक सीट पर ही, एक सिंबल पर लड़ाया। तो उनका दर्द छलकता हुआ साफ दिखाई दिया है। लेकिन मुझे इतना लगता है कि जिस तरह से शिवपाल यादव ने सिपाही बनकर सपा को सींचने का काम किया वो काबिल तारीफ है, उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन अखिलेश यादव शायद वो समझ रहे हैं। अब देखिए उनको फ़ोन तक नहीं किया, उन्होंने बताया है कि मेरे पास फ़ोन नहीं आया, ना ये बताया मीटिंग उन्होंने कई मीटिंग कैंसिल कर रखी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी विधायक दलों की बैठक बुलाई, सबसे बातचीत की, लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया। तो इससे लग रहा है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि सारा जो मलाई है, जो पार्टी का कारोबार है, वही कांग्रेस पार्टी की तरह, सोनिया गांधी की तरह मेरे पास ही रहे, कोई बड़ा नेता उनसे आगे निकलने की कोशिश ना करे, ये सब हमारे पास ही मलाई रहे। तो ये अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो चाहते नहीं हैं कि वो शिवपाल यादव आगे जाएं, क्योंकि शिवपाल यादव की पकड़ जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव अमित शाह से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। सर ने बताया कि पहले भी वो समय मांग चुके हैं, मिल भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकलेगा और शिवपाल यादव को अगर आगे राजनीतिक करियर बढ़ाना है तो कुछ तो करना ही होगा। अब इसमें ये भी देखने वाली बात हो कि अमित शाह इनकी बात को मानते हैं, क्या पार्टी में इनको कुछ जगह देते हैं या नहीं, या फिर इनकी पार्टी को ही जो है अपने साथ लड़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में मनमुटाव काफ़ी चल रहा है और साथ ही साथ जो है शिवपाल यादव आहत तो बहुत हुए हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होती है जहां पर शिवपाल यादव को नहीं बुलाया जाता, उसके बाद सहयोगी दल की बैठक होती है जहां पर खुद शिवपाल यादव नहीं आते हैं जब अखिलेश उन्हें बुलाते हैं, और आज उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए जो है वक्त मांगा है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर पल पल पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।